आप सुन रहे हैं हिंदी साहित्यकार संतोष श्रीवास्तव जी का लिखा हुआ उनका अनूठा उपन्यास कैथरीन और नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया, धारावाहिक रूप से। आज सुनिए भाग 10। धर्म पर आस्था का मंजर देख रहा है नरोत्तम गिरी। करोड़ों लोग चुंबक की तरह खिंचे चले आ रहे हैं इस कुंभ नगरी में। 8 करोड़ श्रद्धालुओं की उपस्थिति विश्व की अद्भुत घटना है। समुद्रों पर्वतों को लांघ कर आया विदेशी सैलानियों का हुजूम भी हूबहू भारतीयों जैसे ही माथे पर तिलक भभूत लगाए, रुद्राक्ष की माला पहने इस भीड़ में शामिल है। तो क्या मात्र दिखावे के लिए? और किसे फुर्सत है इन्हें देखने की? सब अपनी अपनी आस्था, अपने अपने भक्ति भाव में डूबे हुए हैं। सरस्वती नदी कितने वर्ष पहले गायब हो गई कि भूगर्भ वैज्ञानिकों को उसके मार्ग की खोज करने के जीवाश्म और सैटेलाइट इमेजरी का अध्ययन करना पड़ा। न ही उसका विलोप होना इतना निकट है कि उसके अस्तित्व को तलाशा जा सके, लेकिन वैदिक ऋचाओं में देवलोक की इन 3 नदियों के स्वर्गिक संगम का महिमा गान मौजूद है। गंगा अपनी सुनहरी लहरों के रूप में, यमुना सांवली लहरों के रूप में और सरस्वती धवल क्षीण धार सहित जब एक दूसरे के आलिंगन में समाती हैं तो मानो स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। ये विश्वास ईसा से 3000 साल पहले से मौजूद है। विद्यार्थी जीवन में नरोत्तम गिरी ने हर तर्क को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परखा है और उत्तर पाया है, लेकिन इस महान आस्था का कोई उत्तर नहीं है उसके पास। गायकों, कलाकारों के शो के प्रायोजक लाइट और आधुनिक उपकरण सजाकर भी कभी इतनी भीड़ नहीं जुटा पाए। गांव देहात से सिर पर गठरी रखे लोग उमड़े पड़ रहे हैं। हर वर्ग का आदमी बस एक बार गंगा में डुबकी लगाने की इच्छा के लिए चला आ रहा है। 2-2, 3-3 महीनों के शिशुओं तक को सर्द पानी में डुबकियां लगवा रहे हैं श्रद्धालु। नरोत्तम गिरी तो अखाड़ों की सज्जा से भी चकित है। चमक दमक, साज सज्जा और दिखावे में वे एक दूसरे से होड़ लेते अखाड़ों के गेट किले या महल के गेट जैसे शानदार हैं। जूना अखाड़े और अन्य नामी गिरामी अखाड़ों के आगे तो कारों और जीपों की लाइन लगी थी। कारों में केसरिया पर्दे लगे थे और ये सारी व्यवस्था निरासक्त वैरागी नंग धड़ंग नागा साधुओं के लिए, जिन्होंने कामेच्छा पर विजय पाली थी, उनके चेले चपाड़ों भक्तों ने की थी। नरोत्तम गिरी गीतानंद गिरी के साथ अखाड़े में अधलेटा चिलम फूंक रहा था। राजसी ठाट के अखाड़े में वो खुद को अनफिट पा रहा था। भोजन भी अन्य दिनों से बिल्कुल अलग। कभी पूड़ी सब्जी हलवा पुलाव, कभी कढ़ी चावल भरता कोफ्ते राजभोग चमचम रसगुल्ले। उनके चेले उन्हें आग्रह कर करके परोसते। इस समय नरोत्तम गिरी दूसरी ही दुनिया में था, शरीर से असंपृक्त लेकिन मन में कहीं को था। सामने से गुजरते आद्या, रॉबर्ट और उनके जापानी साथी को गीतानंद गिरी ने इशारे से पास बुलाया। कहाँ से आए हो? मैडम और सर ऑस्ट्रेलिया से आए हैं और मैं जापान से। तीनों उनके पैर छूकर वहीं पास में बैठ गए। गीतानंद ने लड़की से पूछा, चिलम पियोगी? लो एक सुट्टा मारो और हमारे पांव दबाओ। सुनहरे बाल, जीन्स, पुलोवर, गोरे मुखड़े पर रोली का तिलक और कंधे से लटकता कशीदा किया हुआ काला बैग। आद्या ने चिलम को होठों में दबाकर भरपूर खींचा। गहरा नशीला धुआं उसके गालों को आरक्त कर गया। वो हिंदी में बोली, बाबा आपका धन्यवाद। और वो गीतानंद गिरी के पांव दबाने लगी। उसके फूल से कोमल गोरे हाथ जैसे वृक्ष के तने पर हों, सांवले चमकते, शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं। उसने देखा नरोत्तम गिरी को, जो गौर वर्ण का बेहद आकर्षक व्यक्तित्व का था, लेकिन उसने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा, जबकि चरण स्पर्श और पैर दबाने की परंपरा वो जब से कुंभनगर आई है देख रही है। उसने नरोत्तम गिरी से कहा, बाबा आपके पैर भी दबा दूं? नरोत्तम ने उसकी ओर देखा। वो चौंक पड़ी। ये तो वही साधु हैं जिसकी पेंटिंग उसने बनाई थी। नहीं माता, आप गीतानंद के पैर दबा रही हैं, थक जाएंगी। क्यों थकेंगी? लो अब हमारी पीठ भी मल दो। गीतानंद गिरी उठकर बैठ गया। नरोत्तम गिरी ने अपनी हंसी दबा ली और चिलम पीने लगा।
आद्या घुटनों के बल बैठकर गीतानंद गिरी की पीठ मलने लगी। इतनी देर से वो गीतानंद गिरी को स्पर्श कर रही है, दबा रही है, पर ये जरा भी उत्तेजित नहीं। ये सचमुच विदेह है, इन्हें देह का भान नहीं। जापानी ने मौका देखकर हिम्मत की। बाबा, मैडम के साथ आपकी एक फ़ोटो ले लूं? गीतानंद गिरी ने अलमस्त हो आसमान की ओर निगाहें उठाईं। खींच लो, खींच लो, ये शरीर तो मिट्टी में मिलना है। तुम्हारा कैमरा हमारी आत्मा की फ़ोटो तो खींच नहीं सकता, और आत्मा का उद्धार होता है इच्छाओं के त्याग से। गंगा के नहाए ते कौन नर तर गए, मीनो न तरी जाको जल में ही वास है। अखाड़े में विदेशियों को नागाओं के साथ देख मीडिया ने उन्हें घेर लिया। बाबा, हम समाचार चैनल से हैं, क्या आप हमारी शंकाओं का समाधान करेंगे? गीतानंद गिरी वैसे ही दूसरे लोक में विचरण कर रहा था। ऐसा आनंद तो पहले कभी नहीं मिला। पूछो पूछो, हम बताने के लिए बैठे हैं। कैमरामैन ने कैमरा संभाला और संवाददाता ने माइक। बाबा, ये धूनी, ये डमरू, त्रिशूल, तलवार और उसके साथ ये मोर पंख, ये किसका प्रतीक है? ये हमारे श्रृंगार हैं। वैसे तो श्रृंगार 16 प्रकार के होते हैं, पर हम 17 श्रृंगार करते हैं, और हमारा 17वां श्रृंगार है भस्म, जो आकाश की तरह हमें अपने में समेटे रहती है। इसके अलावा चंदन, पैरों में लोहे या चांदी का कड़ा, अंगूठी, पंचकेश, फूलों की माला, माथे पर रोली का लेप, कुंडल, हाथों में चिमटा, डमरू या कमंडल, गुथी हुई जटाएं, तिलक, काजल, हाथों में कड़ा, बदन पर भस्म और रुद्राक्ष की माला। भगवान शंकर 11,000 रुद्राक्ष माला गले में धारण करते हैं। बस 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। भस्म कवच है, रुद्राक्ष श्रृंगार है, और मोरपंख कृष्ण यानी बुद्धि का दाता है। जटाओं में मोरपंख भी लगा सकते हैं, पर हम अपने पास रखते हैं मोरपंख। जो दिगंबर नहीं होते, 17वां श्रृंगार उनका लंगोट होता है। संवाददाता अगला प्रश्न पूछता है। उसके पहले ही गीतानंद गिरी ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अब तुम पूछोगे कि हम नागा क्यों हुए, किस उद्देश्य से हुए? हाँ बाबा, मन में ये सवाल तो आता ही है। हमें तो पढ़ाई, कंपटीशन भरे जॉब, शादी, बच्चे, बच्चों की पढ़ाई का भारी खर्च, शादी ब्याह, महंगाई की मार, कमर टूट जाती है बाबा। तो काहे को पड़े हो झमेले में? दुनिया क्या है, 2 दिन का मेला। मेला खत्म, सब रौनक खत्म। साधना और तप ही जीवन का सार है। मगर बाबा, आप भी इस साधना से खुद का और देश का क्या भला कर रहे हैं? इलाहाबाद आने से पहले हरिद्वार में गुरुजी ने कहा था कि क्रोध पर नियंत्रण रखना, तो आए हुए क्रोध को भीतर घोंटकर गीतानंद गिरी ने कहा, बड़ा गूढ़ और गहरा विषय है, समझना कठिन है। बस इतना जान लो कि हम शस्त्र और शास्त्र से देश के लिए काम करते हैं। ज़रूरत पड़ने पर हम योद्धा बनकर शस्त्र धारण कर देश की रक्षा करते हैं, और धर्म की हानि होने पर शास्त्रों से धर्म की रक्षा करते हैं। इतिहास पढ़ोगे तो जानोगे कि नागाओं ने क्या किया। जब जब देश की सभ्यता संस्कृति नष्ट हुई, तब तब हम विरासत के पहरेदार बनकर आए हैं। धर्म रक्षा का अंतिम युद्ध लड़कर धर्म पर छाए संकट के बादल हटाए हैं। इस बार नरोत्तम गिरी ने मौन तोड़ते हुए कहा, आद्या, तुम यहाँ? मैं तुम्हें संगम तट पर 2 घंटे से तलाश रही हूँ। आद्या रॉबर्ट के साथ खड़ी थी। कैथरीन की आवाज़ सुनकर पलटी। ओ मामा, मैं कोई बच्ची हूँ? नरोत्तम गिरी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सामने कैथरीन खड़ी थी, हाथ में मोबाइल और गले में लटका कैमरा। इतने वर्षों में वो और अधिक खूबसूरत और अधिक जवान हो गई थी। नरोत्तम गिरी उठकर खड़ा हो गया। कैथरीन, आप? ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव। नरोत्तम गिरी, इतने बड़े कुंभ नगर में पहले दिन आपको इतनी आसानी से देख सकूंगी। वैसे आपका अखाड़ा यानी जूना अखाड़ा मुझे याद था, और मैं उसी को तलाशती हुई इधर तक पहुंची। फिर उसने आद्या की ओर देखते हुए कहा, आद्या, यही है नरोत्तम गिरी जो मुझे भोजवासा में मिले थे, और जिनके बारे में मैं रोज़ ही तुमसे चर्चा करती हूँ, और इनकी पेंटिंग भी तुमने बनाई थी। इन्हें देखकर मुझे भी यही लगा था कि मैंने इनका चित्र बनाया है। गीतानंद गिरी ने जो मीडिया से घिरा था कैथरीन की ओर देखा, फिर आद्या को, जो उसे मामा कह रही थी और जिससे वो थोड़ी देर पहले पैर दबा चुका था। उसने मीडिया को विदा किया और नरोत्तम गिरी, आद्या, रॉबर्ट और कैथरीन के पास आ बैठा।
ये गीतानंद गिरी महंत हैं और गीतानंद ये कैथरीन और उनकी बेटी आद्या। जानते हैं हम आपको, भले देखा पहली बार हो। यानी नरोत्तम गिरी भी उसकी चर्चा करता है, सोचा कैथरीन ने। आद्या ऑस्ट्रेलियन पर नाम हिंदू, ये कैसे संभव हुआ? कैथरीन धूनी के पास बैठ गई। रॉबर्ट और आद्या को भी वहीं बैठा लिया। जापानी उनसे इजाज़त लेकर चला गया। कैथरीन ने अपना चिर परिचित सिगरेट का टिन निकाला और सबको एक एक सिगरेट दी। संभव क्यों नहीं हो सकता? मैंने हिंदू अध्यात्म पढ़ा है, बहुत प्रभावित हूँ मैं उससे। आद्या मेरी दत्तक पुत्री है, दृढ़ इच्छा शक्ति वाली है ये, देवी दुर्गा की भांति, तो मैंने इसका नाम आद्या रखा। देवी दुर्गा को आद्या कहते हैं ना? वैसे ज़रूरी तो नहीं, लेकिन बता देती हूँ कि आद्या के माँ बाप भारतीय हैं। नरोत्तम गिरी के चेहरे की खुशी देखते ही बन रही थी। उसकी आंखों में एक मोहक चमक ने डेरा डाल लिया था। चेहरा आरक्त था और अधिकतर खामोश रहने वाले होंठ मुस्कुरा रहे थे। आप भोजवासा से कब आए? कैथरीन ने बहुत स्नेह से नरोत्तम गिरी को देखते हुए पूछा। मैंने वहाँ बर्फीले पर्वतों और गुफाओं में 2.5 वर्ष साधना की, फिर हरिद्वार लौटा तो गुरुजी ने मुझे कर्णप्रयाग के जंगलों में स्थित प्रशिक्षण केंद्र भेज दिया। हम 5 प्रशिक्षकों ने 100 नए रंगरूटों को 15 महीने नागा प्रक्रिया का प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया। पूर्णिमा के दिन उन्हें दीक्षा दी जाएगी यहाँ गंगा घाट पर। नरोत्तम गिरी, मैंने भोजवासा के बाद सिडनी लौटकर और भी हिंदू आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़े, 4 वेद पढ़ डाले, पूरा विष्णु पुराण। मेरी संस्कृति और भी अधिक सुधर गई है, पर मैं नागा साधुओं को नहीं समझ पा रही हूँ। कैथरीन ने आद्या के चलने के आग्रह पर उठते उठते कहा, कल सुबह मिलूंगी। हमारे रहने का इंतज़ाम यहाँ के कमिश्नर ने टेंट हाउस में किया है। तभी चेले कुल्हड़ों में चाय और दोने में गर्म भजिए और बेसन के लड्डू ले आए। प्रसाद ग्रहण करते जाओ कैथरीन। इस बार नरोत्तम गिरी ने कैथरीन को देवी नहीं कहा, और ये बात गीतानंद गिरी और कैथरीन ने एक साथ नोटिस की। ये प्रसाद है? हाँ माता, हनुमान जी का प्रसाद है, यहीं कुंभ नगर में उनका मंदिर है। प्रसाद लेकर आए एक श्रद्धालु ने बताया। चलिए गीतानंद गिरी जी, आद्या को मंदिर दिखा दें, अद्भुत मंदिर है। सांझ की लाली पश्चिम दिशा को नशीला किए दे रही थी। नरोत्तम गिरी और गीतानंद गिरी के साथ विदेशी युवक युवतियों को देख भीड़ उनके पीछे हो ली। संगम तट से किले तक की दूरी तय करते वे मंदिर के द्वार पर पहुंचे। मंदिर में प्रवेश करते ही हनुमान जी की शयन अवस्था में मूर्ति देख कैथरीन चकित रह गई। कैथरीन आद्या को देख दक्षिणा ऐंठने के चक्कर में एक पंडित उनके पीछे लग गया। आप तो विदेशी लगती हैं। उधर नरोत्तम गिरी और गीतानंद गिरी को मंदिर के द्वार पर मीडिया ने घेर लिया। कैथरीन ने पंडित को 100 रुपये दक्षिणा में देते हुए पूछा, क्या आप बता सकते हैं ये मूर्ति शयनावस्था में क्यों है? पंडित बगले झांकने लगा। कैथरीन की धारा प्रवाह संस्कृत निष्ठ हिंदी सुनकर फिर भी उसे अपना सिक्का तो जमाना था। हाँ हाँ, हम अभी कथा सुना देते हैं। बहुत पुरानी बात है, बाबर अकबर के ज़माने की। जहाँ अभी ये मंदिर है वहाँ पहले बागंबरी बाबा रहते थे। उनके साथ एक जंगली बाघ कुत्ते की तरह रहता था। बाबा हमेशा बाघ की खाल ओढ़ते और बाघ की खाल को ही बिछाते थे। एक दिन जब वे समाधि में बैठे तो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ कि यहाँ ज़मीन के अंदर हनुमान जी हैं। दूसरे दिन उस जगह की खुदाई शुरू हुई, लेकिन जैसे जैसे मजदूर खोदते जाते थे हनुमान जी की मूर्ति नीचे धंसती जाती थी। उन्होंने मूर्ति को खड़ा करने की बहुत कोशिश की, पर सब बेकार। विश्राम जो करना था उन्हें, बाबा ने खुदाई बंद करा के उनकी लेटी हुई अवस्था में ही प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा अर्चना शुरू कर दी। कथा समाप्त कर पंडित जी ने दोने में रखे बेसन का लड्डू उन्हें प्रसाद रूप में दिया। जागृत हनुमान जी हैं, सबकी इच्छा पूरी करते हैं, मांग लो जो मांगना है। कैथरीन आद्या ने मूर्ति के चरण स्पर्श किए और बाहर निकल आई। जैसे तैसे मीडिया से पीछा छुड़ाकर नरोत्तम गिरी और गीतानंद गिरी कैथरीन को उसके टेंट हाउस तक छोड़ने आए। आद्या बच्चों जैसी जिद करने लगी, अंदर चलिए ना बाबा जी। बाहर से तंबू जैसा दिखता, लेकिन अंदर 3 और 4 सितारा होटल जैसी तामझाम। सामने टेबल पर ढेर सारी हिंदू आध्यात्मिक किताबें, पैम्फलेट्स, कैलेंडर, डायरी। ये सब मामा ने
कुंभ नगर के स्टॉल से खरीदा है। पढ़ती रहती हैं दिन रात और आपको याद करती हैं नरोत्तम बाबा। नरोत्तम के हृदय में तरल सा कुछ उतरा, जिसमें वो पगता चला गया। लेकिन ये सब क्षणांश के लिए। अगले ही क्षण उसने मन में उठे भावों को झटक दिया। हे भोले भंडारी, और ये पगली कहती है ये भी मेरी तरह कुंवारी रहेगी, जबकि ये किसी के प्यार में है। कैथरीन ने प्यार से आद्या के गाल छुए। प्यार मुश्किल से मिलता है आद्या, उसका सत्कार करो, कहते हुए नरोत्तम गिरी ने गुरुजी का फ़ोन अटेंड किया। अखाड़े में लौटो नरोत्तम, मौनी अमावस्या में हमें 250 नौजवानों को दीक्षा देनी है, तैयारी का मार्गदर्शन करो। पधारता हूँ गुरुजी। अरे आपके पास तो मोबाइल है, नंबर दीजिए अपना। कैथरीन खुश होकर जल्दी जल्दी नंबर सेव करने लगी। लैपटॉप भी है, आपको पता है नरोत्तम गिरी नागा होने से पहले दिल्ली में लेक्चरर थे, बहुत विद्वान हैं। कहीं आप अटकें, मेरा मतलब है आध्यात्मिक विषयों पर, तो पूछ सकती हैं। गीतानंद गिरी ने बताया तो नरोत्तम गिरी ने कहा, अब जब बता ही रहे हो तो ये भी बता दो, खगोलीय ज्ञान भी रखता हूँ थोड़ा बहुत। ये तो इसरो में वैज्ञानिक होने वाले थे, पर भगवान को इनसे कुछ और ही कराना था। कैथरीन ने चमकती आंखों से नरोत्तम गिरी की ओर देखा, मानो अपनी आंखों की झील में डुबो लेना चाहती हो इस परम विद्वान अद्वितीय पुरुष को। पहले से ही कितना कुछ जानती है कैथरीन नरोत्तम के बारे में, लेकिन किसी और के मुंह से बार बार सुनना अच्छा लगता है। अब विदा दे माता। गीतानंद गिरी ने हाथ जोड़े। कैथरीन और आद्या उन्हें टेंट के बाहर तक विदा करने आई। संगम तट भक्ति, साधना और संगीत की त्रिवेणी में डूबा हुआ था। ठंड बढ़ती जा रही थी और पूरा कुंभ नगर तरह तरह के व्यवसायी भंडार घरों में पक रहे भोजन की खुशबू से सुवासित था। गुरुजी से भेंट कर सभी आवश्यक कार्यों से निवृत्त हो नरोत्तम गिरी और गीतानंद गिरी धूनी के सामने आ बैठे। धूनी उनके जीवन संगिनी थी, उसके बिना रात्रि आरंभ ही नहीं होती थी। मुझे लगता है तुम्हारे हृदय में कैथरीन के लिए प्रेम उत्पन्न हो गया है, जो नागाओं के लिए वर्जित है, गीतानंद गिरी ने मौका देखकर कहा। नरोत्तम गिरी जानता था उसके पास इसका उत्तर नहीं है, फिर भी गीतानंद गिरी के प्रश्नों का उत्तर तो देना ही था। वर्जित बातें ही तो जिज्ञासा पैदा करती हैं, और बिना जिज्ञासा के जीवन कैसा। फिर उसने खुद को टटोला। उसकी मरुभूमि में एक नन्हा सा बिरवा फूट आया था प्रेम का। ये कब और कैसे हुआ वो नहीं समझ पाया। तो क्या वो पूर्ण नागा नहीं है? कहाँ कमी रह गई थी उसकी साधना में, उसकी तपश्चर्या में? पूछ रहा है वो करवट बदलते हुए अपनी शयनावस्था में। पूछ रहा है शिवजी से। उत्तर आ रहा है। प्रेम पूरे ब्रह्मांड में समाया है, ब्रह्मांड भी उसकी विशालता के आगे छोटा है। तुम गलत नहीं हो नरोत्तम, तुम्हारी साधना भी प्रेम है, तपस्या भी प्रेम है, नागा होना भी प्रेम है। संपूर्ण जगत प्रेम की नींव पर टिका है। भ्रमित मत हो, तुम प्रेम की राह पर हो, पूर्ण नागा। वो मीठी नींद की गोद में आहिस्ता आहिस्ता समाता चला गया। तड़के सुबह ही नरोत्तम गिरी ध्यान, वंदना, श्रृंगार आदि से निपट कर संगम तट पर अकेला ही आ गया। त्रिवेणी तट पर भगदड़ मची थी। पुलिस किसी विदेशी लड़की को घेर कर ले जा रही थी। तभी एक देहाती जोर से चिल्लाता हुआ भागा, अरे वो पूरी नंगी है। नरोत्तम गिरी ने देखा कि लड़की के नग्न शरीर को देखने के लिए लोग टूटे पड़ रहे हैं। वो विदेशी थी, सुगठित, सुंदर, छरहरे बदन और खूबसूरत चेहरे की मालिक। उसके संगमरमरी बदन पर एक भी वस्त्र नहीं था। उसने रेत मिट्टी से बालों को सान कर नागा साधुओं जैसी जटाएं बना ली थीं, गले में शंख और कौड़ियों की ढेर सारी मालाएं। उसे नग्न देखकर भीड़ इकट्ठी हो गई थी और वो आश्चर्यचकित थी कि उसने ऐसा क्या कर दिया जो इतने लोग जमा हो गए। जब नागा साधु नग्न रह सकते हैं तो वो क्यों नहीं? लेकिन भीड़ को अपनी ओर आकर्षित पा वो जल्दी जल्दी संगम तट की रेत उठा उठाकर अपने पूरे बदन को ढकने की कोशिश करने लगी। तभी पुलिस आ गई और उसे घेर कर ले गई। नरोत्तम गिरी को लगा इस लड़की के ऐसे आचरण का दोषी वो है। आम जिंदगी से अलग रहकर जीने की चाह उसे कहाँ से कहाँ ले आई। वो भारी कदमों से अखाड़े की ओर लौटा। अखाड़े में कैथरीन और आद्या पहले से विराजमान थीं। नग्न लड़की की खबर लाए हो ना नरोत्तम गिरी? कल्चर का अंतर है। विदेशी और भारतीय कल्चर में बेचारी लड़की अपमानित हो गई। नरोत्तम गिरी धूनी के सामने बैठ गया। लेकिन इसमें उसका क्या दोष?
जब नागा साधु नग्न रह सकते हैं? क्या कह रहे हो नरोत्तम गिरी? नागा साधु ही रहते हैं ना नग्न, आम इंसान तो नहीं। क्या तुमने साधु होने के लिए कठोर जीवन नहीं जिया, विषय वासना का त्याग नहीं किया? लेकिन फिर भी मुझे लगता है जैसे मैं अधूरा हूँ, पूर्ण पुरुष नहीं। कैथरीन ने चकित होकर नरोत्तम को देखा। कहीं नरोत्तम को अपने नागा होने का पश्चाताप तो नहीं? तो आम आदमी क्या हासिल करता है विषय वासना में लिप्त रहकर? जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब सब कुछ हाथ से निकल जाता है और जिंदगी रह जाती है रिक्त, खाली। नरोत्तम का मन हुआ कैथरीन के चरणों में माथा टेक दे। वो भटकता जा रहा था। कैथरीन ने उसे भटकने से बचा लिया। उसने उसके जीने का अर्थ समझा दिया। अब वो निष्कलुष है। कैथरीन और अधिक उसके करीब आ गई है, देवदूत सी। कैथरीन और आद्या के लिए नरोत्तम ने भोजन मंगवाया। और तुम? ओह हाँ, याद आया, तुम तो संध्या को ही भोजन करोगे। भोजन में सुनहरी सिकी गरम पूड़ियाँ, आलू मटर की सब्जी, बूंदी के लड्डू और वेजिटेबल कटलेट थे। खाओ कैथरीन, पूड़ियाँ खास तुम्हारे लिए। तुम्हें याद रहा नरोत्तम बाबा, भोजवासा में मेरा चाव से पूड़ियाँ खाना? टूटी पड़ी थी मैं तो पूड़ियों पर। हाँ, और खिचड़ी को हाथ भी नहीं लगाया था। दोनों बहुत देर तक हंसते रहे। आज मौनी अमावस्या का महान पर्व है। संगम तट पर सनातन संस्कृति की सेवा और सांसारिक सुखों से विरक्ति की प्रक्रिया का आगाज होगा। नागाओं के अखाड़ों में हजारों लोगों को दीक्षा दी जाएगी। नरोत्तम, प्रहलाद, सोम, अखंडानंद, गीतानंद, सब तैयार रहो तुम्हारे द्वारा प्रशिक्षित नवयुवकों की दीक्षा के लिए। आचार्य महामंडलेश्वर घनानंद गिरी ने उन्हें इंगित कर समझाया। आद्या, रॉबर्ट और कैथरीन भी इस अभूतपूर्व अनुष्ठान के चश्मदीद गवाह बनना चाहते हैं। उनके पास दूरबीन और कैमरे हैं। मुंडन कराने के लिए 50 से अधिक नाई और संस्कार की सारी सामग्री, गाय का गोबर, गोमूत्र, दही, भस्म, चंदन, हल्दी हरिद्वार से गुरुजी ने मंगवाई है। कर्णप्रयाग प्रशिक्षण शिविर के सभी प्रशिक्षार्थी बहुत उत्साह में हैं। आज तो दीक्षा दी जाएगी, फिर आगे के वर्षों में नागा बनने की कठिन परीक्षा से वे अभी अनभिज्ञ भी हो सकते हैं। हालांकि प्रशिक्षण के दौरान उन्हें इस बारे में ज्ञात करा दिया गया था। जूना अखाड़े के नागाओं ने दीक्षा संस्कार और शाही स्नान के लिए ब्राह्म मुहूर्त में प्रस्थान किया। गंगा की लहरों पर हजारों की तादाद में मेलॉर्ड और सुरखाब पक्षी छाए हुए थे। जब तक शाही स्नान नहीं हो जाता, कोई भी आम श्रद्धालु स्नान नहीं कर सकता। 13 अखाड़ों में से 7 अखाड़े ही दीक्षा देंगे। जूना, महानिर्वाणी, निरंजनी, अटल, अग्नि, आनंद और आवाहन अखाड़े। जूना अखाड़े के पुरोहित आचार्य प्रेमपुरी ने नव युवकों का मुंडन करवाया। फिर दशविधि स्नान करा के उनकी संस्कार सामग्री दही, गोबर, गोमूत्र, हल्दी, चंदन, भस्म से शुद्धि करा के गंगा में 108 डुबकियां लगवाईं। अब वे सन्यासी से महापुरुष हो गए। अब इन नए धर्म रक्षकों को अपना गुरु चुनने का अधिकार भी मिल गया। इस वैदिक परंपरा से हुए अनुष्ठान में इन सबका उत्साह देखते ही बनता था। अखाड़ों की दीक्षा और शाही स्नान की समाप्ति के पश्चात श्रद्धालुजन समूह स्नान के लिए संगम तट पर उमड़ पड़ा। जूना अखाड़ा के सभी नागा कैथरीन से परिचित हो चुके थे। कैथरीन बेरोक टोक आती जाती, तर्क करती। एक दिन तो आचार्य घनानंद महामंडलेश्वर से उलझ पड़ी थी, लेकिन उसके तर्क सभी को चकित करते। कई बार वो नागाओं के लिए चुनौती बन जाती। नागा बनने की प्रक्रिया पर उसके अकाट्य प्रश्न सभी को निरुत्तर कर देते। कुंभनगर इन दिनों भक्ति, साधना और संगीत की रसधार से समस्त श्रद्धालुओं को सराबोर कर रहा था। चलो रे मन गंगा यमुना तीरे। बैनर तले होने वाले संगीत के भव्य कार्यक्रम को देखने के लिए लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती। संगीत की धारा ऐसे बहती मानो आकाश गंगाएं धरती पर उतर आई हों। मशहूर शहनाई वादक उस्ताद फतेह अली खान की शहनाई की धुन पर जन समूह आंखें मूंदे झूम रहा था। अनूप जलोटा के गाए भजन, हुसैन बंधु, हरिप्रसाद चौरसिया, तीजन बाई द्वारा प्रस्तुत कला की बानगियों ने कुंभनगर को संगीत सरिता में डुबो दिया था। लोक कलाकारों के लोक नृत्य को देखकर तो कैथरीन मंत्रमुग्ध हो गई। आद्या के नागा साधुओं को लेकर प्रश्न भी अनंत थे। इतने सारे अखाड़े हैं आप लोगों के, क्या कभी लड़ाई नहीं होती आपस में?
नरोत्तम गिरी को आद्या के प्रश्नों का उत्तर देने में बहुत ही आनंद आता है। उसके चेहरे पर जिज्ञासा भरा भोलापन है जो बड़ा आकर्षित करता है। होती है ना लड़ाई, तभी तो विभिन्न अखाड़ों के शाही स्नान का समय और आने जाने के रास्ते अलग अलग हैं। शैव और वैष्णव अखाड़ों में लंबे समय तक मतभेद रहे और खूनी संघर्ष भी खूब हुए, पर अब नई पीढ़ी के आने के बाद से मतभेद कम हुए हैं। शिक्षा में बदलाव भी आया है। कुछ बातें यथावत हैं, जैसे अखाड़े में सबसे बड़ा पद आचार्य महामंडलेश्वर का होता है, वही नागाओं को दीक्षा देते हैं। कितनी अद्भुत बात है, ये आचार्य महामंडलेश्वर दीक्षा देते हैं पर वे नागा नहीं होते। आश्चर्य, मतलब उन्होंने नागा पंथ की दीक्षा नहीं ली होती? नहीं, महामंडलेश्वर एक ऐसा अलंकृत पद है जो अखाड़े में होते हुए भी अखाड़े से बाहर होता है। किसी भी संत को महामंडलेश्वर बनाया जा सकता है। आप लोगों में भी तो पद और अधिकार होते होंगे, क्यों नहीं आद्या? एक बार दीक्षा लेकर जब व्यक्ति नागा जीवन में प्रवेश करता है तो पहले महंत, फिर श्री महंत और फिर जमातिया महंत, पीर महंत दिगंबर, श्री महामंडलेश्वर और आचार्य महामंडलेश्वर। महामंडलेश्वर के बारे में अभी मैंने आपको बताया। उनके अंडर ही श्री महंत कोतवाल और थानापति अखाड़े की व्यवस्था देखते हैं। इंटरेस्टिंग, पूरा इंस्टीट्यूट है आप लोगों का। आप किस पद पर हैं? आपका काम क्या है? हम तो प्रशिक्षक हैं। विद्यार्थी हमें आचार्य कहते हैं, आचार्य महामंडलेश्वर। इस कुंभ में हमारे प्रशिक्षण में प्रशिक्षित हुए युवा नागा दीक्षा ले रहे हैं। यानी लाखों में संख्या है आप लोगों की। हाँ आद्या, अब तो विदेशी भी नागा साधु हो रहे हैं। आद्या ने विस्फारित नेत्रों से नरोत्तम गिरी को देखा। यकीन नहीं हो रहा ना, पर यह सत्य है। हमारे अखाड़े में कई विदेशी नागा हैं। आगे के पद भी बताए देते हैं। कुटीचक, बहुदक, हंस और परमहंस, ये आध्यात्मिक पदों के अंतर्गत आते हैं। नागाओं में परमहंस सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इसके अलावा औघड़ी, अवधूत, कापालिक, शमशानी आदि भी होते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त नागाओं को सरस्वती और भारती का उपनाम दिया जाता है। वाह, हर एक अखाड़ा एक इंस्टीट्यूट। मुझे तो लगता है कुछ दिन गुजारूं आपके साथ अखाड़े में। आद्या की उत्सुकता और प्रत्यक्ष अनुभव जुटाने की इच्छा को कैथरीन ने विराम देते हुए कहा। वहाँ लेडीज़ की नो एंट्री है। कैथरीन को पता था कि उसका ये कथन सही नहीं है। जाने क्यों कैथरीन ने आद्या से बात छुपानी चाही। आद्या हंस पड़ी। क्यों हमसे घबराते हैं आप? नरोत्तम गिरी भी हंसने लगा। अब लेडीज़ की एंट्री भी आरंभ हो चुकी है, लेकिन अभी संख्या बहुत कम है। नागा इंस्टीट्यूट की व्यवस्था अखाड़ों के जिम्मेदार सन्यासी धार्मिक क्रियाकर्म के साथ तप और तपस्या तक का ध्यान रखते हैं। अखाड़े के कामकाज को नागा संत अपनी आंतरिक प्रबंधकीय कुशलता से बखूबी अंजाम देते हैं। साधुओं को उनकी वरिष्ठता के आधार पर कार्य का विभाजन किया जाता है और उनके साथ कुशल स्वयंसेवकों यानी साधुओं की एक टीम तैनात कर दी जाती है। आपके इंस्टीट्यूट में फाइनेंशियल डिपार्टमेंट भी होता होगा? होता है ना। अखाड़े की संपत्ति की देखभाल थानापति करता है। बहुत विस्तृत कामकाज है। सारी प्रबंध व्यवस्था का दायित्व अष्टप्रधान, जिसमें 4 महंत और 4 श्री महंत होते हैं, का होता है। इनकी सहायता के लिए 8 उप प्रधान होते हैं, जिन्हें कारबारी कहा जाता है। अखाड़ों की मीटिंग कोतवाल अरेंज करता है। तो इन सारे पदों के लिए चुनाव भी होता होगा? होता है ना। चुनाव प्रजातांत्रिक रूप से होता है, यानी चयन का अधिकार सभी नागाओं का है। अमेजिंग, एक नई दुनिया से परिचय करा रहे हैं आप। अंतिम प्रश्न, कुंभ की समाप्ति के बाद आप कहाँ चले जाते हैं? अदृश्य हो जाते हैं? सिर्फ कुंभ में ही दिखते हैं आप, ऐसा कई लोगों ने मुझे बताया है। क्या ये सत्य है? काश हमें अदृश्य होने की कला आती। नरोत्तम गिरी ने अब चिलम सुलगा ली थी। इस बार कैथरीन ने भी उसी चिलम से सुट्टा लगाया। कुंभ के बाद अधिकांश नागा अपनी साधना के लिए कंदराओं में चले जाते हैं, कुछ अखाड़ों में चले जाते हैं। युवा नागा अपना दिगंबर रूप छोड़कर एक वस्त्रधारी होकर समाज में लोगों को धर्म और अध्यात्म से जोड़ने में लग जाते हैं, लेकिन उन्हें साधना के समय और धुनी के सामने दिगंबर रूप में ही रहना पड़ता है।
आद्या अपने प्रश्नों का समाधान पाकर खुश थी। वे तीनों नरोत्तम गिरी से विदा लेकर अखाड़े के बाहर आ गए। सितारों भरी रात और जगमग लट्टुओं से जगमगा रहा कुंभनगर। तट पर टहलते हुए आद्या, रॉबर्ट और कैथरीन मुग्ध थे। शाही स्नान विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। अंतिम शाही स्नान 10 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन संपन्न हुआ और उसके बाद अखाड़ों के खेमे उखड़ने लगे। लोगों की उत्सुकता तो यही थी कि हजारों लाखों की तादाद में नागा साधु अब न जाने कहाँ अदृश्य हो जाएंगे। इस बार हमने 14 जनवरी से 10 मार्च तक का समय साथ साथ गुजारा नरोत्तम। अब फिर जुदाई का वक्त आ गया है। कैथरीन की आवाज़ में थरथराहट थी। नरोत्तम और कैथरीन की कुंभनगर में वो अंतिम शाम थी। हमारे इस दोबारा मिलन में ईश्वर सहायक है। वही व्यक्ति को मिलाता है, वही जुदा करता है, वरना समंदरों पर्वतों को लांघ कर तुम इस तरह मिलती क्या? अब तुम कंदराओं में, गुफाओं में, हिमालय की चोटियों पर होगे और मैं सिडनी की आधुनिक चकाचौंध भरी दुनिया में। हम तो सन्यासी बैरागी, वही तो ठिकाने हैं हमारे। ठिकाने हैं नहीं, बना लिए तुमने। मैंने बहुत बारीकी से तुमको पढ़ा है, परखा है नरोत्तम। तुम्हारे अंदर एक कोमल प्रेम भरा दिल है। तुम परिस्थितियों वश नागा बने हो। चौंक पड़ा नरोत्तम। हे प्रभु, ये कैथरीन रूपी आंधी तो फिर चल पड़ी, मुझे पोर पोर उखाड़ने, झंझोड़ने। तुमने अवश्य किसी से प्यार किया है, बताओ नरोत्तम, मैं गलत नहीं हूं ना? पुराने बंद दरवाजे फिर खड़खड़ाए हैं, जिनके रंध्रों में अतीत झांकने को आतुर है। नरोत्तम गिरी निर्ममता से दरवाजों पर साकर चढ़ा देता है। बात बदल दी है नरोत्तम गिरी ने। प्रस्थान कब का है कैथरीन? कल सुबह लखनऊ चले जाएंगे हम। किताब के सिलसिले में कुछ जानकारियां इकट्ठी करनी हैं। वहाँ हमारे मित्र हैं प्रोफेसर शांडिल्य, और आद्या को अपने देदिहाल में 2 दिन रुकना है। उसी किताब की जानकारी लेनी है जो नागाओं पर लिख रही हो? हाँ, उसी किताब ने तो मुझे तुमसे मिलवाया है। उस किताब की बहुत बड़ी भूमिका है मेरे जीवन में, शायद तुम समझ सको। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी ने अब समझने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। थोड़ी देर खामोश रहकर कैथरीन ने कहा, आज की रात मैं संगम के रेतीले तट पर चहलकदमी करते हुए बिताऊंगी। मैं रात में गंगा की काली लहरों पर बोटिंग करना चाहती हूँ, अगर कोई बोट ले जाए तो। और सारी रात मैं सोचना चाहती हूँ तुम्हें कि अगर तुम मेरे साथ होते तो, मेरी ज़िंदगी में होते तो, मुझे प्यार करते तो। क्षण भर ठहर कर उसने नज़रें झुकाकर कहा, क्या तुम मुझे मेरे टेंट हाउस तक पहुंचा दोगे? नरोत्तम तुरंत उठ खड़ा हुआ। चलो, कल सुबह हम भी हरिद्वार के लिए प्रस्थान करेंगे। काफ़ी काम शेष है, तुम्हें छोड़कर आते हैं। इत्तेफाक था कि टेंट में आद्या नहीं थी। नरोत्तम को अंदर बैठाते हुए कैथरीन ने तंबू का दरवाज़ा बंद कर पर्दे खींच दिए। इस एकांत में कैथरीन का सौंदर्य आह्वान सा कर रहा था। संपूर्ण प्रकृति एकाकी संगनी लग रही थी, मानो उसके सामने था चराचर जगत का पूर्ण सत्य। स्त्री पुरुष से ही ये संसार बसा है, नारी से सर्वथा अपरिचित अकेले में उसके साथ। घबरा गया नरोत्तम। उसकी जिंदगी में कैसी नारी की भूमिका? दीपा ने भी आगे बढ़कर उसे निमंत्रित किया था और कैथरीन ने अभिमंत्रित। इसमें कहीं नरोत्तम नहीं है, कहीं उसकी ओर से याचना या आग्रह नहीं है। वो 2 नारियों के असीमित सूत्र को पकड़ पाने में असमर्थ है। सब तरफ से टेंट को बंद कर देने पर भी ठंडी हवा पीछा नहीं छोड़ रही थी। कैथरीन पार्टीशन के उस पार से गर्म शॉल उठा लाई, जिसे ओढ़ते हुए उसने कहा, आओ गर्म कॉफ़ी पीते हैं, और मेरी फेवरेट सिगरेट भी। नरोत्तम के सामने बैठते हुए उसने कहा। नरोत्तम बर्फ़ तो था ही, और भी बर्फ़ हो गया। तुम्हारी खामोशी पर मुझे बहुत प्यार आता है, कहते हुए कैथरीन ने मगों में थर्मस से कॉफ़ी निकाली, 2 सिगरेट सुलगाईं, एक उसे दी, एक खुद पीने लगी। कितनी जल्दी बिछड़ने का समय आ गया ना। जो समय हमें अच्छा लगता है वो बहुत जल्दी बीत जाता है। मैंने हमेशा ये महसूस किया। समय को उसके हिसाब से बहने दो कैथरीन, हमें अपने को समय के अनुरूप ढालना होगा। कुछ ही दिनों बाद तुम सिडनी में होगी और मैं पहाड़ों पर। यही जीवन है। सही कह रहे हो नरोत्तम। कुछ पल रुककर कैथरीन ने कॉफ़ी का घूंट भरते हुए कहा, ये तो तुम जानते ही हो नरोत्तम कि मुझे हिंदू अध्यात्म बहुत आकर्षित करता है, किंतु उसको लेकर कई सवाल भी मेरे मन में उठ खड़े हुए हैं।
एक सवाल मेरा सरस्वती और ब्रह्मा जी को लेकर है। सरस्वती तो ब्रह्मा की पुत्री थी, फिर ब्रह्मा ने सरस्वती से शारीरिक संबंध क्यों बनाए? यह सवाल तो मेरे मन में भी उठा था। सरस्वती अपने ही पिता के द्वारा चली गई। यही वजह है कि ब्रह्मा जी की ना तो कहीं पूजा होती है, ना ही कहीं उनका मंदिर है, सिर्फ पुष्कर को छोड़कर। लेकिन नरोत्तम, एक बात सरस्वती के चरित्र से मैंने महसूस की है कि वो छली जाने के बावजूद हारी नहीं, दृढ़ता से उठी और विद्या की देवी बन गई। यौन शोषण का शिकार लड़कियों के सामने सरस्वती बहुत बड़ा उदाहरण है। अरे, तुमने तो बिल्कुल नया ही स्वरूप सरस्वती जी को दे दिया। गजब की है तुम्हारी सोच कैथरीन। और एक निजी सवाल, क्या तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी स्त्री आई? नहीं कैथरीन, इस बार बिना रुके, बिना किसी झिझक के नरोत्तम ने तुरंत जवाब दिया। उपन्यास कैथरीन और नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया की कहानी जारी रहेगी क्रमशः अगले भाग 11 में।